समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ऐसी ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं जहां पर किस तरह के कार्य मौजूदा प्रधान जी के द्वारा कराए जा रहे हैं या फिर पूर्व के प्रधानों ने कैसे कामकाज कराए। आज हमारी मौजूदगी बिलसी विकासखंड या फिर अंबियापुर विकासखंड क्षेत्र के गुदनी ग्राम पंचायत में है। बड़ी ग्राम पंचायत गुदनी ग्राम पंचायत को कहा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर कई ऐसी लापरवाहियों से हम आपको साझा करेंगे जो किसी और की नहीं बल्कि मौजूदा प्रधान जी के द्वारा ये लापरवाहियाँ यहाँ पर लगातार बरती जा रही हैं। और ये हमारा नहीं बल्कि यहाँ के ग्रामीणों का संगीन और वो आरोप है जो धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। दर्शकों, सूबे की सरकार लगातार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कार्यरत है और लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन गुदनी ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन का नारा कतई कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ गंदगी के अंबार हैं। इस समय हमारी मंदिर पर मौजूदगी है और मंदिर को धार्मिक स्थल कहा जाता है। कायदा ये कहता है कि मंदिर के चारों तरफ साफ सफाई होना चाहिए, क्योंकि लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और ऐसी जगह पर अगर भगवान के घर पर ही गंदगी हो, गंदगी के अंबार लगे हों, तो इसे क्या कहा जाएगा। और ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि मौजूदा प्रधान जी के द्वारा ये सारे जो गंदगी है उन्हीं की वजह से ये गंदगी हो रही, क्योंकि सफाई कर्मी हर ग्राम पंचायत में तैनात किए गए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि 5 साल पूरे होने को आए, ना यहाँ पर किसी तरह का सफाई कर्मी आया है, ना यहाँ पर किसी तरह की साफ सफाई हुई है। नाले बिल्कुल चौक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गौशाला की बात की जाए तो गुदनी ग्राम पंचायत में गौशाला भी है, जहाँ पर तकरीबन 100 से अधिक गौशाला को प्रमाण किया गया है, लेकिन चारों तरफ आवारा पशु जो है, गौवंश है, वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को लेकर लगातार जो किसानों की फसलें हैं वो चौपट हो रही हैं, क्योंकि सरकार ने गौशाला भी इसीलिए प्रमाणित की है ताकि आवारा गौवंश जो है वो एक जगह रहें, उन्हें चारा भी मिले, खाना भी मिले, लेकिन किसानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अन्नदाता भी परेशान है, लोग भी परेशान हैं। एक एक करके जो सीनियर ग्रामीण हैं, भाई लोग हैं, युवा हैं, सभी से वार्तालाप करेंगे और सभी की जुबानी आज गुदनी ग्राम पंचायत से समाचार वर्ल्ड टीवी पर आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले चाचा से बात करेंगे और चाचा की जुबानी आपको सुनवाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। चाचा, क्या नाम है आपका? हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। चाचा, क्या समस्या है आपकी ग्राम पंचायत में? यहाँ जो है साहब, ना तो नाम में कर्मचारी आप सफाई करना, सफाई कर्मचारी नहीं आता है। नाले पड़े हैं सब गंदे, नाले गंदे पड़े हुए हैं। हाँ, गवाते जी पर पहले प्रधान जो है झाड़ू लगवाते, बोना लगवाते। पहले के प्रधान झाड़ू लगवाते थे। 5 साल रहे, चौहान साहब रहे, राम प्रसाद रहे, उनने फेरा प्रधानी कर ली, सबने झाड़ू लगवाई। जो पहले के प्रधान थे, इनसे पहले जो प्रधान थे, मुझे लगता है उन्हीं के द्वारा ये सारे काम कराए गए हैं। उसके बाद इस पंचवर्षीय में कोई काम नहीं हुआ है। इधर पछाई लंग का कोई काम ना हुआ, इस साइड में कोई काम नहीं हुआ है। आप लोग प्रधान से कहते हैं कि भाई साफ सफाई कराओ, तो प्रधान क्या कहते हैं? जाके आ जाएंगे जाके करा देंगे, जाए कोई आते ही ना। क्या चाहते हैं आप इसमें, क्या कुछ होना चाहिए? हम तो जा कह रहे हैं सब लंग हो रही है, तो पछाई लगा हुआ है, सब काम हो, सब तरफ साफ सफाई होना चाहिए। अच्छा, अगर आवारा पशुओं की बात की जाए, गायों की बात की जाए, तो गायों को लेकर क्या समस्या है यहाँ पर? गाय का वहाँ पर 10-5 4 बांध लेता जाएगा, तो लट जाती है, छोड़ नहीं आएगा, दूसरी बांध लेना। 10-5 गैया बंधी गई है, कोई सिर्फ 10-5 गाय बंधी हुई है, सब छुट्टी हुई घूम रही है। गौशाला में देख लेंगे जाए। चलिए, गौशाला में भी हम पहुँचेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? भैया, 1 मिनट थोड़ा। दादा, ये बताएं गांव के क्या हाल है? बद से बदतर हमने तो देखी पड़ताल की, बद से बदतर हालात पड़े हुए हैं आपकी ग्राम पंचायत। गाँव में जो हाल है आपको दिखाएंगे, और ये नाले देख ले, और जो हमारा सरोवर तालाब जो हमारा आज तक सफाई ना हुई, आगे 15 अगस्त पर बनाए भाई। और जहाँ नालों चल रहा हुआ का हमारा सरोवर है, जो हमारा नाली व्यवस्था जो है कहीं अंत तक करी जाए, ये बहुत अच्छी बात है। तालाब में बताएं जो हमारा नालो जाम ना हो जाए, अमृत सरोवर तालाब में। अमृत सरोवर वो नाम दिया गया है सरकार के द्वारा, वो टैग दिया गया है जहाँ साफ सफाई। और अगर 15 अगस्त 2 अक्टूबर या 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, तो उस पर्व पर वहाँ ध्वजारोहण भी किया जाता है और वहाँ साफ सफाई हमेशा बनी रहती है। गौशाला को लेकर चाचा यहाँ क्या दिक्कत है? गौशाला में पहले की लिस्ट में लगभग 96 करीब गाय थी। हाँ, और आज लगभग स्थिति जो है ज्यादा 10-12 गाय हैं। 10-12 गाय हैं। बकाया गाय खोल दी गई, कहाँ है वो सारी गाय? गाँव में ही है। अब बकाया गाय जो है गाँव घूम रही है, और हमारे मंदिर पे और बात है जो बैठी हुई है, फसलों को भी चौपट करती है गाय, चौपट कर रही है। अब क्या कुछ चाहते हैं आप? जो हमारी गाय जो गौशाला मतलब जो गौशाला बंद करी जाए, गाय गौशाला में बंद की जाए। प्रधान साहब, आपने इस बारे में कोई बातचीत की? हमने कहा पूरी गाँव के, तो कहना मतलब प्रधान ने कुछ कहा फिर लौटकर? कहीं बंद हो रही है। कुल मिलाकर प्रधान जो है आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधान ने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। अरे बंद कर देंगे, आएगा वहाँ में एक फेरा जाएगा तो 5 आदमी में मुकदमा हुई हो।
अच्छा, मुकदमा करा दिया। मुकदमा आएगा तो 5-6 दिन। किसने कराया ये मुकदमा? प्रधान ने? अब क्या मालूम कितने करा वो। किसने कराया? ये प्रधान कुल मिलाकर विरोधी दल यहाँ पर लगातार बना हुआ। भैया क्या नाम है आपका? राजवीर साहब। भैया क्या समस्या है आपकी ग्राम पंचायत में? वैसे हमारे गांव के अंदर साफ सफाई कुछ नहीं है। जी, कोई सी रास्ते पे आप चले जाओ, आपको सिवा गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सरकार का तो नारा है स्वच्छ भारत मिशन को सरकार लेकर। का नारा है जी, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं यहाँ के, वो लोग कुछ नहीं करा रहे हैं यहाँ, वो कुछ नहीं करा रहे हैं। कुछ भी नहीं करा रहे हैं। सफाई कर्मी आता है? सफाई कर्मी में कोई नहीं आता है। लोगों का कहना है कि 5 साल पूरे होने को आए लेकिन किसी तरह का कोई कुछ सफाई काम कर्मी नहीं आया। हुआ ही नहीं है। कोई काम नहीं ये हुआ है। आप भी देख लो, जितने ग्रामवासी हैं वो भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। आप भी चल के वहाँ देख सकते हैं। हर जगह देव स्थल की जगह है, यहाँ पे भी देखो कितनी बड़ी गंदगी है। जबकि धार्मिक स्थल के चारों तरफ साफ सफाई रहना साफ चाहिए, सफाई तो रहनी लोग चाहिए। पूजा पाठ यहाँ करने भी के लिए है, आते हैं। ये भी अपना देव स्थल है। एक आगे घुमाते थे, वहाँ भी देव स्थल है। तालाब जो है जब बकाया नालू कर रहा हुआ, बराबर नालू कर रहा हुआ, बराबर नाला जा रहा है उसमें, अब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हो। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए इस पर पूरी वार्तालाप भी की जाएगी, लेकिन अहम बात यह है कि चारों तरफ गंदगी के अंबार है और इस अंबार के साथ साथ इसमें आपका धार्मिक स्थल भी, अमृत सरोवर भी, सभी इस गंदगी से लिप्त नजर आ रहे हैं, जिसकी साफ सफाई होना बहुत अहम है। कोई बात नहीं, अब जो पूर्व प्रधान है यहाँ के उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए। प्रधान जी, आपकी पंचवर्षीय कब से कब तक रही थी? 10 से 15 तक आपका कार्यकाल रहा था। आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य कराए थे? सभी कराए थे। ये जितने नाले वगैरह आपके कार्यकाल में कराए गए? आप इसी गांव के निवासी हैं और पूर्व प्रधान भी आप हैं। क्या इस पंचवर्षीय में कोई काम कराए गए? यह पंचवर्षीय में कोई काम ना था, बहुत ही गंदगी, चारों तरफ गंदगी गंदगी है, परेशान है आदमी। कोई साफ सफाई नहीं है। ना आपकी अपनी पंचवर्षीय में तो साफ सफाई वगैरह सब कुछ चारों तरफ कार्य कराए होंगे। जिन लोगों को बताओ ही मैं। नहीं, बात सही है, वो अपने काम के बारे में क्या बताएं, लेकिन जाहिर सी बात है पूर्व प्रधान का भी यही कहना है कि किसी भी तरह के यहाँ पर ऐसे कार्य नहीं कराए गए हैं जो कार्य होना चाहिए, जो एक मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक कायदा मुखिया का बनता है। उन मानकों के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और उन मानकों को तार तार किया जा रहा है। ये तो आप भी देख सकते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सिंह। दीपक भाई, आप युवा हैं, बहुत कुछ आपने देखा है। आपकी ग्राम पंचायत की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। प्रधान बिल्कुल बेकार है भगवान के और यहाँ मंदिर पे पे किसी यहाँ पे प्रकार की कोई गंदगी साफ सफाई है। नहीं है। और ये नाले तो ऐसा समझो रोड पर चल रहे हैं, आधी सीसी पे ये नाले चल रहे हैं। नाले वगैरह रोड पर निकलते हैं। खरिंजा भी नहीं पड़ा है इसमें। इनकी साफ सफाई दीपक भाई नहीं होती है? कुछ नहीं, 5 साल से आज तक कोई आया ही नहीं है यहाँ सफाई इधर करने। देखा ना कोई ना हो। और गायों का इतना बुरा हाल है, एक बार हमने कहा भी था तो हमारे ऊपर ही मुकदमा लिखवा दिया प्रधान ने। लिखवा दो। आपके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया? हम 10 लोग थे। अच्छा, 10 लोगों को लिखवाया गया था। समझ सकते हैं, अगर गायों का मुद्दा इन ग्रामीणों के द्वारा उठाया जाता है तो इन पर मुकदमा लिखवा दिया जाता है, जबकि इनकी फसलों को लगातार चौपट किया जा रहा है। आवारा गौवंश जो है उनसे लगातार हादसे भी हो रहे हैं। और गौशाला का मतलब ये है, गौशाला के मायने ये हैं कि अगर गौशाला प्रमाणित होती है तो जाहिर सी बात है जो छुटे हुए गौवंश हैं, आवारा गौवंश हैं, उन्हें वहाँ पर बंद किया जाए। क्या नाम है आपका? बदन सिंह भाई, क्या समस्या है आपके गाँव में? नाले की ज़्यादा समस्या है। हाँ बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं, कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। गायों की भी समस्या है जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई सफाई वगैरह नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? सफाई चाहते हैं, सिर्फ सफाई चाहते हैं। प्रधान से इस बारे में कोई बातचीत की? हमने ना कही, लेकिन सफाई हमारी कहाँ सुनेंगे? छोटे मोटे आदमी की सही कहाँ जाती है बात? चलिए कोई बात नहीं, सभी की सुनी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? भैया कितने काम हुए इस बार ग्राम पंचायत में? कितने काम हुए आपकी इस बार? इस बार तो कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। प्रधान ने किसी तरह का कोई काम ही नहीं किया है। पूरी लापरवाही है, गंदगी बहुत है, निकलने में भी दिक्कत हो रही है। पहले कर्मचारी आ जाते साफ करने को, इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई नहीं आया है, किसी तरह की कोई सफाई नहीं देख लो गली। और ये भी जाटव समाज से है। अच्छा, आप भी ऐसी समाज से हैं तो आपकी भी सुनवाई नहीं होती है किसी तरह की? नहीं, पक्षपात आपके साथ भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये जो मौजूदा प्रधान है ये भेदभाव और पक्षपात वाले हैं। अगर देखा जेब गर्म हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा भरा जा रहा है। हाँ समझ रहे, संगीन आरोप है। मौजूदा लोगों के चाचा से भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा क्या समस्या है गांव में? समस्या जी नाले की है। मैंने उनसे कहा था प्रधान जी ने ये नाला साफ करा दो, आगे का ही करा दो जी। तो बोले कि मैं भेज दूंगा। उन्होंने 2-4 भैया थोड़ा सा, मैंने 2-4 दिन देखा, मैंने अगर भेजते हैं तो उन्होंने नहीं भेजा, तो मैंने खुद साफ करके नाला आगे का साफ, मतलब आपने खुद सफाई साफ की किया। समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। कई बार
ग्रामीणों के द्वारा नाले सफाई कराने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो ग्रामीणों ने खुद तंग आकर खुद उसकी सफाई की और बहुत बड़ी लापरवाही ये हो जाती है। आपने प्रधान से कई बार कहा लेकिन नहीं सुना उन्होंने, सुना ही नहीं। कुल मिलाकर प्रधान जो है यहाँ का अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी कर रहा साहब। आप इसमें क्या चाहते हैं? हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा हो, ये आप लोगों की मांग है, यही आप चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी सुना जाएगा और सभी से वार्तालाप की जाएगी और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का सिर्फ एक ही कहना है, और ये पहली ऐसी ग्राम पंचायत होगी जहाँ समाचार वर्ल्ड टीवी की टीम पहुँची है, जहाँ पर लगातार मौजूदा मुखिया की कहीं ना कहीं जो आरोप हैं उन पर लग रहे हैं, और वो आरोप कोई गलत आरोप नहीं है, वो सटीक और सही आरोप है। गंदगी भी आपको दिखाई जाएगी, आवारा गौवंश भी हम आपको दिखाएंगे और गौशाला से भी आपको रूबरू कराएंगे। भैया क्या नाम है आपका? अशोक भैया, इस बार गांव में कितने काम हुए? इधर तो कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई जाए तो कोई आया नहीं है, आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया है और ना कोई काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? ये गाय से छुटकारा मिल जाए, साफ सफाई हो जाए, नाले बंद पड़े ये खुल जाए। गांव की हालत कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है दादा आपका? भैया हम ना कहेंगे, गाय वालों ने हमने कहा था तो उल्टे हम पे आरोप ये लगा दिया कि गाय को हम क्या करें। अच्छा, इनको लड़का अच्छा, आपको एक मुकदमा खुद लिख दो। हम किसानों ने गाय यहाँ ला कर दे, इनकी कोई ना कोई हमारी सुनवाई होगी, और सुनवाई होने के नाते से कर्मचारी लोगों ने और इन लोगों पे दावा और ठोक दिया 10-12 आदमी। जब आप लोगों ने न्याय की बात की उल्टा मुकदमा करा दिया गया। मुकदमा जमानत करानी पड़ी इन लोगों को। समस्या की बात हो गई आपके गाँव में। अब कोई गायों को लेकर आगे नहीं बढ़ता है, कम 10-12-15 लोगों का मुकदमा हो गायों गया। को लेकर कोई आगे नहीं बढ़ता है। क्या करें बढ़ के, अगर हम आगे बढ़ेंगे कोई काम चाहिए हमें। अगर गाँव कोई पालन चाहे, अगर गाँव कोई पालन चाहे तो भाई टॉपर ना लगाए जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब हमने तो 2 साल आज हो गए लगभग, और एक गाय की 4 गाय मौजूद हमारे पास। अच्छा, और कोई टोकन ना लाग जाए, कोई फायदा ना है, कोई टोकन नहीं कोई लगाया टोकन ना। अच्छा, हाँ, कुल मिलाकर और ये- डॉक्टर चौहान साहब ठाकुर साहब ही कहते, हाँ, एक बार ना 6 बार कम से कम 2 साल हो गए कोई सुनवाई ना। इस गौशाला में जो गौशाला है इसमें 8-10 जो गाय बची हुई है, इसमें गाय मरती भी है, हाँ, बिल्कुल बेकार हो चुकी है। चलेंगे गौशाला पर भी चलेंगे, गौशाला से बात होगी। और भी आप भैया हमारे बीच में मौजूद हैं, राजीव भाई जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया सम्मानित व्यक्ति हैं आप, और बहुत कुछ आपने अपनी ग्राम पंचायत में किया है, भागदौड़ लगातार नेता लोगों के बीच में बने रहते हैं, कई तो काम आपने खुद बाहर से कराए, बहुत अहम हो जाता है, आप हमेशा अपने गांव को चमकाने में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दाग धब्बे हैं जो गांव को हमेशा गायों का मुद्दा ऐसा है, गायों की व्यवस्था लगभग 150 गायों की करीब, यहाँ पे 100 गायों की प्रमाण है। उसके बाद यहाँ पे लगभग 10 से या 12 गाय बंधी होंगी, केवल एक ऑफिसर नवाने के लिए। उसके बाद ना तो राशन की व्यवस्था है गायों की, ना चारे की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई भूस या किसी चीज़ की व्यवस्था है। चलो वो वहाँ से सरकार से नहीं मिल पा रहा है तो सब ग्रामीणों को बता दिया जाए, यहाँ इकट्ठा करा दी तो एक पोटरी डाल दी जाए, तब भी उन गायों की व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल। अब वो लगने के बाद मर जाती हैं, वो देख भी नहीं मिलता है, कोई उपचार नहीं हो रहा है। मरने के बाद क्या होता है, जेसीबी मंगवाई, डायरेक्ट खुदवा के और गायों को दबा दी, ऐसी दबा दी। ये स्थिति है इस गाँव की। इससे वातावरण पॉल्यूशन वगैरह फैलता है। इस समय हमारी ये मंदिर से जी, ये जो हमारे मोमडन लोग हैं, यहाँ से ये हिंदुओं में हो गए, ठाकुरों में हो गए, ये जो नाला जा रहा है, ये अमृत सरोवर में जा रहा है। अमृत सरोवर में नाला नहीं जाना चाहिए कायदे में। अमृत सरोवर का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया। उसके बाद यहाँ कोई पेड़ नहीं है, जितने पेड़ों के पैसे मिले, ना कोई यहाँ आज तक कोई पेड़ लगा, ना कोई व्यवस्था हुई। कम से कम 1000-2000 पेड़ों की व्यवस्था होती। गबन किया जा रहा है, पूरा गबन किया जा रहा है। क्या कुछ चाहते हैं आप इसमें दादा? जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी बिल्कुल होनी चाहिए। नल खराब हो जाते हैं, नल तक की व्यवस्था नहीं है। नल खराब हो जाते अरे हैं, बिल्कुल, पानी जब पीला आ रहा है तो उसको रिवोर किया जाए, नहीं तो उसकी एक वो करके दूसरा वो कर दिया जाए, समन लगवा दिया जाए। कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की लैट्रिनों में पानी नहीं डाला जाता है। अभी आप देख लो, 2 लोग करें हैं, तीसरे की जाने की हिम्मत नहीं होती, कोई कर्मचारी नहीं है। आप लोग अगर कभी प्रधान के पास जाते हैं, किसी मुद्दे को रखते हैं तो मुकदमे लिखाए जाते हैं। सभी लोग जाते हैं और सभी की समस्या एक नहीं जाता, पूरे ग्रामवाड़ी जितने भी लोग हैं सबको जाना होता है। मगर उसमें लगभग जिन लोगों ने वोट दिए हैं
उनका काम हो ही जाता है। पक्षपात वाला मामला है बिल्कुल पूरा पूरा। पक्षपात वाला मामला है, और बाकी लोग जो रह गए। ये धार्मिक स्थल है, मंदिर है, यहाँ तमाम लोग पूजा करने के लिए आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। यहाँ भी चारों तरफ गंदगी बनी हुई है। गंदगी है यहाँ तो देखने नहीं आता। कल चाचा गए थे, 2-3 दिन पहले गए, कहा कि भाई ऐसा है नाला साफ करा दीजिए। उसके बाद उसने कहा कि कराऊंगा। अब उसके 4 दिन होने के बाद अब ये क्या करते बेचारी, इन्होंने फावड़ा लिया, 8-10 लोग लगे, मजदूरी दी और वो करा दिया। अपनी जेब से पैसा देके एक नाला साफ करा रहे हैं। मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। समझ सकते हैं घोर लापरवाही है, और इस घोर लापरवाही के बीच कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से त्रस्त हैं, परेशान हैं। और सभी ग्रामीणों का एक तरफ से यही कहना है कि साफ सफाई के साथ साथ जो औपचारिकताएं हैं इस ग्राम पंचायत की, जो मानक हैं सरकार के द्वारा जो तय किए गए हैं, उन मानकों के आधार पर कार्य होना चाहिए। लेकिन उन मानकों को पूरा का पूरा तार किया जा रहा है। उन मानकों के आधार पर इस ग्राम पंचायत में लगभग 95% किसान रहते हैं। बिल्कुल 95% किसान रहते हैं जी। और एक किसान पर मोस्टली जमीन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 बीघा का जमींदार होता है, बहुत हो तो 50 बीघा। उसके बाद कोई 10-20 बीघा जमीन बो के आए और उसको फसल जो है बिगाड़ दे, पूरी साल का नुकसान हो गया। पूरी साल का अब वो खाएगा क्या? अन्नदाता किसान को कहा जाता है। फिर गायों का तुम पैसा भी अपने पास रख रहे हो, गायों की सेफ्टी भी नहीं हो रही है, और फिर नुकसान हो रहा है, तो कितना भरपाई करना पड़ रहा है। और आरोप क्या लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार सब कुछ दे रही है। सरकार सब कुछ दे रही है। खुद सोचना चाहिए। ये प्रधानों की प्रधान की समस्या है, पूरे समाज की समस्या है। प्रधान को सोचना चाहिए कि गायों को अंदर करा के हमारा गाँव का एक सही हो जाए, थोड़ा स्वच्छता दिखाई दे। बिल्कुल। तो समझ सकते हैं सभी ग्रामीणों की समस्याएं लगातार बनी हुई है, और कहीं ना कहीं जो आरोप है वो किसी और पर नहीं, यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच यानी कि प्रधान पर ये आरोप है। चाहे वो गायों का मुद्दा हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, अमृत सरोवर का मुद्दा हो, या फिर जो नाले चौक पड़े हुए हैं, जो शीशी रोड पूरी तरह से पानी से लबालब है, उन सभी के मुद्दे लगातार बने हुए हैं। और क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे जो प्रकोप है वो लगातार फैलते जाएंगे, और ऐसे में ग्रामीणों को एक भारी दिक्कतों से भी जूझना पड़ सकता है, बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। सरकार के सीधे सीधे आदेश है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर कार्य नहीं कराए गए तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको ऐसी जगहों से यहाँ पे रूबरू कराएंगे जिनके हाल पूरी तरह से बदहाल है। बिल्कुल। तो समाचार वर्ल्ड टीवी की गुदनी ग्राम पंचायत में लगातार मौजूदगी, अब तक हमने आपको बारीकी से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो बदहाल स्थिति है उससे रूबरू कराया। अब हमारी मौजूदगी गौशाला में है। गौशाला नाम की सिर्फ गौशाला है ऐसा लग रहा है तस्वीरों से। गौशाला में जितनी गाय बाहर हैं, जितनी चौगुनी गाय बाहर है, और 20 गाय यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए तकरीबन बंधी हुई हैं। अब अगर इस गौशाला की बात करें तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये गाय, ये गौशाला की गाय है, किस तरह से तड़पती बिलखती ये गाय नजर आ रही है। सरकार के सीधे सीधे आदेश हैं कि अगर गायों के साथ किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है, मुझे लगता है डॉक्टर भी नहीं आया, केयर टेकर यहाँ पर मौजूद है, केयर टेकर से बातचीत करेंगे। भैया इधर में, क्या नाम भैया आपका? सोमवीर भैया, आप कब से यहाँ पर तैनात हैं? मतलब इस पंचवर्षीय में 5 साल होने जा रही हैं आपको। ये गाय जो तड़प रही है, डॉक्टर आया कोई? नहीं। प्रधान ने कोई इतला की? प्रधान भी नहीं आया देखने? आपने बोला किसी से गाय मर रही है, आके देखता हूँ? अच्छा, क्या बोल के आए आप? एक सेकंड इधर को बताओ, क्या बोल? गाय बीमार है, ये गाय बीमार है, उसके लिए डॉक्टर ने फोन कर दिया। यहाँ खाने की क्या व्यवस्था है इस गौशाला में? चोकर, भूसा वगैरह तो कुछ ऐसी गाय बंधी हुई है। अभी करिए, तो डॉक्टर वगैरह नहीं आया? कौन डॉक्टर यहाँ पर तैनात है अभी? सुनील उजानी के डॉक्टर है, वो तैनात है। ये तो तड़पती बिलखती गाय और चंद सेकंडों की मेहमान है, घंटों भर की मेहमान है ये। समझ सकते हैं। ये तो गाय जो सीधे सीधे केयरटेकर का भी ये कह रहे हैं, प्रधान से भी कहा गया, प्रधान घर पर नहीं थे, डॉक्टर से कहा गया, कोई नहीं आया, और गाय तड़पती बिलखती और मरती हुई नजर आ रही है। ये व्यवस्था गायों की है, देख सकते हैं। ये हड्डियां गायों की नजर आ रही है, सीधी सीधी सूखती हुई गाय है। केयरटेकर किधर है? कितनी गाय है इसमें भैया? कितनी गाय है इसमें? कितनी गाय है? 23। और कितनी गायों का प्रमाण है इस गौशाला में? कितनी बंद होने का? 28 गाय हैं अभी। 28 मान सकते हैं सिर्फ? इसकी लिमिट 28 है, बता रहे हैं। 28 लिमिट है। और जो बाहर गाय घूम रही है वो भाई उनकी भाई बाबूजी हमें नहीं पता, प्रधान जाने डॉक्टर जाने। समझ सकते हैं केयरटेकर के पास भी कोई खास जानकारी नहीं है। सब जो पलीता लगाया जा रहा है वो मिली भगत का पलीता है। और सीधे तौर पर भैया आप यहीं के निवासी हैं? जी।
क्या नाम आपका? जितेंद्र भाई, ये गांव की आपकी गौशाला की बहुत बुरी स्थिति है। आपने इसके बारे में कोई प्रधान वगैरह से कभी कहा कि भाई ये गाय घूम रही हैं, हमारे किसान परेशान हो रहे हैं, आपकी फसलें चौपट हो रही हैं, किसी तरह का यहाँ पर समाधान होना चाहिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, किसी तरह की कोई बात नहीं की जाती है। तो गौशाला और ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है, जो ग्रामीणों ने अब तक बताया वो बिल्कुल सटीक जानकारी और सही जानकारी है। गौशाला की व्यवस्था बदहाल है और ऐसे में एक गाय को हमने ऐसे भी दिखाया आपको जो चंद घंटों की मेहमान है, लेकिन ना डॉक्टर आया है, ना किसी तरह के प्रधान ने किसी तरह की जानकारी ली। फिलहाल यहाँ का जो हाल है वो बदहाल है। ठीक है, ये बताएंगे कितना हमने प्रधान जी से बात करी जी, तो प्रधान जी ने ये बताई साहब कि ये डॉक्टर वगैरह है ना, वो ये कहते हैं भाई 2.5 किलो भूसा सुबह खिलाओ और 2.5 किलो शाम को खिलाओ। 2.5 किलो? हाँ, कह रहे अब बताओ आप जानवर पालते हैं जी, तो 2.5 किलो भूसे में हो जाएगा? अरे साहब कम से कम 10 किलो 15 किलो भूसा चाहिए एक टाइम में? जी सर। और ये 2.5 किलो बताया है। ये केवल गुमराह कर रहे हैं, केवल कोई पूछने जाता है उसको गुमराह कर देते हैं। नहीं, जो बात है सो बता रहा हाँ। हूँ। तो मैंने कहा भाई अब हम अपनी तरफ से खिला रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी कह रहे हैं हम अपनी तरफ से खिला रहे हैं, अब हम एक ट्रक उतरवाएंगे यहाँ भूसा और भूसा खत्म हो चुका है यहाँ। अपनी तरफ से कोई प्रधान खिला सकता है? अरे भाई वो यहाँ ना बिना को नहीं, आया, जो घर हमने के- बात हमारे घर के कहीं जो ये गाय मर रही हैं, मान ले और जाके ले भूसा ही आप यहीं पर रहते हैं पीछे? यस, बिल्कुल यही सामने। ये यहीं रहते हैं यार। आप ये बताएं अब तक कितनी गाय इसमें मर चुकी होंगी? अरे कम से कम मर चुकी होंगी यहाँ में से 50 गाय तो मरी चुकी होंगी लगभग। ये हाँ, कैसे अगर बताओ? हाँ मर जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन एक गाय खत्म हो जाती है। ना 8 दिन में 10 दिन मर जाती है गाय। बताओ क्या देख रहे हैं? समझ सकते हैं किसी तरह की कोई देखरेख नहीं है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था झकझोर कर यहाँ पर रखी हुई है और गाय लगातार तड़पती बिलखती। क्या कुछ होना चाहिए? कागजों में कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ कागजों की खाना सब लेन देन कहा पूर्ति है बस। डॉक्टर तो जहाँ कम से कम ना तो हमने 1 साल से ना देखे डॉक्टर तो। डॉक्टर नहीं आते हैं, सचिव भी नहीं आते हैं। सचिव कौन है अभी यहाँ पर तैनात? अशोक लोधे सचिव है यहाँ पर। कुमार है अशोक कुमार, वो नहीं आते हैं बिल्कुल। अरे बिना देखे तो सभी की मिली भगत है और अब सीधा जो आपको रूबरू कराएंगे वो अब अधिकारियों वो से गाय कहाँ आई, वो मर रही? हम साझा करेंगे। फिलहाल यहाँ की गौशाला की स्थिति बदहाल है। मेन रोड है ये? पूरे गांव को मेन रोड है ये मेन निकास है। अच्छा, ये मेन निकास है। आवाज बात करो चाचा, बताओ कब से सफाई ना भैया? चाचा से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरे धनपाल सिंह। चाचा कोई सफाई हुई है यहाँ पर इतने दिनों में? बिल्कुल ना भैया साहब, किसी तरह की कोई सफाई नहीं हुई है? सफाई नहीं भैया। प्रधान से एक आध बार कहा आपने सफाई के लिए? हाँ, सफाई को कई बार कहा। तो सब पानी आई है 15 दिन नल दे कोई। 15 दिन से खराब है ये? 2 महीना हो गए। बिल्कुल, ये सफाई देखी जा रही है, स्थिति खराब है यहाँ की। क्या चाहते हैं चाचा इसमें आप? आप ये जाएगी सफाई होती ना और साथ जो सही हो तो प्रधान आपकी सुनते नहीं है बिल्कुल भी? सुनो, अब बात का हो ना वो। क्यों नहीं? इनका कहना क्या? क्या समाज में कह रहे हैं। सुनो, प्रधान क्या नाम है आपका बताएं? प्रधान से अगर नल समरवानी थी तो क्या कह रही था प्रधान का हमारी जेब में खाली हुई तब प्रधान ही मिली है। तब प्रधान मिली है अच्छा, ये कहा गया जाता है बस। कि जो जेबें हमारी खाली हो चुकी हैं पहले हमें उन जेबों को भरना है, उसके बाद देखते हैं कुछ उन्हीं के होगा। समाज से है, अच्छा अच्छा, उन्हीं के समाज से। समझ सकते हैं आप। तो क्या कुछ कहना है? और भैया ने सीधा सीधा जो बात कही है वो बहुत कहीं ना कहीं शब्द सही है कि जो जेब हमारी, जो पैसा हमारा खर्च हो गया है वो पैसा भी तो हमें निकालना है, उसके बाद आगे का कार्य देखा जाएगा। गौशाला पे ये सभी ग्रामीणों की मौजूदगी है। आप सब लोग क्या चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? कठोर कार्रवाई हो प्रधान के खिलाफ, प्रधान के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए। 8 दिन में एक गैया मर रही है, 7 दिन में तो क्या व्यवस्था है यहाँ पे? इसमें किस किस की मिलीभगत नजर आ रही है? सचिव भी हैं, लेके ऊपर तक सभी लोग हैं। सभी लोग हैं। सचिव, सबसे मेन रोल है प्रधान का। प्रधान नहीं खिलाएगा तो कोई नहीं खा पाएगा, सीधी सी बात ये है। सबका मेन रोल, सबका मेन रोल है यार, सबसे मेन तो रोल प्रधान का ही है। प्रधान चाहेगा तो अच्छी चलेगी। और गायों की व्यवस्था कैसे अच्छी चल रही है? अगर ये आपके गांव की ऐसी व्यवस्था रही तो आप कहां तक जाएंगे और क्या कुछ चाहेंगे इसमें? डीएम तक जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, योगी तक जाएंगे। है ये मेन रास्ता गांव की है। हाँ, ये नाला जा रहा हो जाएंगे। अच्छा, पूरा नाला वगैरह ये टूटा हुआ। बारात घरों दिखा दे भैया, कोई जमाने में बनोगा वो आज तक ना जो साहब ये बता दो बारात कोई काम नहीं हुआ इसमें। भूल गई सरकार है, सरकार बना दिखाना रहा हो जाओ कुछ दिखाई दे रहा हुआ देख लो कुछ आपने आप चिचियात तो ये गुदनी ग्राम पंचायत का दूसरा मंदिर है जिसे गमादित कहा जाता है और समझ सकते हैं दोनों ही मंदिरों पर हालात बद से बदतर हैं। साफ सफाई का नाम नहीं है।
भगवान जी भी यहाँ से खुश नहीं होंगे, नाखुशी हैं देखा जाए, क्योंकि भगवान वहीं विराजमान होते हैं जहाँ साफ़ सफाई होती है, और यहाँ तो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। किसी तरह का कोई कार्य यहाँ पर नहीं कराया गया है। कब से कार्य नहीं हुआ है यहाँ पर? हाँ, ये तो समाप्ति की ओर है, कोई कार्य यहाँ पर नहीं कराया गया कैसा भी, और सफाई कर्मी वगैरह कोई नहीं आया बिल्कुल भी। आज तक नाली तो साफ भरी ना। तो ये बारात घर कम और गायों का स्थान ज़्यादा बन चुका है। इसके हालत देख सकते हैं, गाय बैठी हुई है, आवारा गौवंश सबके बचाव के लिए बैठे हुए हैं। ये सब ऊपर देखो ना, ये जर्जर स्थिति एकदम, और किसी तरह का यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। गाय यहाँ पर बैठी हुई है और चारों तरफ गंदगी देख सकते हैं, गोबर ही गोबर है। गिरने की स्थिति अगर चाहें तो ये बारात घर ऐसा हो सकता है कि गरीब बच्चियों की शादी बड़े आराम से यहाँ पे हो सकती है, लेकिन शादी तो छोड़िए, कभी भी गिर सकता है, ये डर लोगों को बना हुआ है। पहले वहीं चले गए, देखो मौके पे। नहीं, वो तो चल रहा है मौके पे। नाम क्या है आपका? रामचंद्र। तो ये गौशाला आपके गांव में बनी हुई है, गाय तो सब बाहर घूम रही हैं? गाय तो घूम रही है, वहाँ गाँव है, अंदर हुआ है, बाहर हूँ, दोनों तरफ है। तो अंदर के मतलब जब जहाँ गौशाला होती है भैया, वहाँ गाय अंदर ही होती हैं, यहाँ तो बाहर घूम रही हैं सारी। गौशाला से ज्यादा बाहर है यहाँ तो साहब। अच्छा, अंदर ये केयर टेकर वगैरह अंदर बंद नहीं करते हैं? कर तो नहीं है बंद, 10 बार दिखाना ना सोना 20 गैया है करीब। अब सुनो यार, 20 गैया घर बना हुआ है, यहाँ पर इसकी वजह से रहना छोड़ दिया इधर। ये भी अच्छा, इधर पानी भर जाता है, घुटू इधर पानी होती है तो इसका पानी भरता, सब इधर कोई चल रहना ही छोड़ दिया। इस वजह से यहाँ घर खाली पड़े हुए हैं ये सब, खाली करवा दिया। उधर पानी है, इधर निकास नहीं है, उधर कोई निकास नहीं है। निकलने का रास्ता है, 2 घंटे में रहता वीडियो अम्मा क्या नाम है आपका? कमला। यहाँ कोई साफ सफाई वाला नहीं आता है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आता। बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो रही है। जो तो चारों तरफ ये नाली वगैरह एकदम बनी हुई, गंदगी है चारों तरफ, तो कोई साफ सफाई नहीं हो रही है यहाँ पर। आपने कभी कही प्रधान वगैरह से एक आध बार? ना, हमने ना कही। अच्छा, मोहल्ला के लोगों ने कहा, तो कोई आता ही नहीं है यहाँ पर? ना, कोई नहीं आ रहा है। कोई ना आता। राशन तो मिल रहा है। तो युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों के साथ साथ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन सब की समस्या लगातार बनी हुई है। गाँव नहीं है जी, ये क्या कहते, प्रधान जी कहेगा उधर करेंगे। अच्छा, प्रधान, हाँ प्रधान कहेगा तभी करोगे। गाँव सफाई कर्मचारी ये कहते हैं। कर्मचारी हमारे सामने कह देगा, सफाई कर्मचारी से मुलाकात करवा दो, फिर अगर आप। ये क्या नाम है आपका? रमपाल भैया, ये गौशाला आपके गांव में है? है ना। तो ये गईयाँ बाहर क्यों घूम रही हैं? कोई करवाने वाला नहीं, अंदर नहीं आती हैं? आप यहीं रहते हैं, इसी साइड में रहते हैं? हाँ, कहीं देता हूँ। इस गौशाला में गायें भी मर जाती हैं? हाँ, मरी जाते, मर रही हैं गाय? तो गौशाला से ज़्यादा, हाँ मरी पड़ी, गौशाला से ज़्यादा तो बाहर गाय पड़ी हुई हैं। हाँ मरी पड़ी, कल देख। ये समझ सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अभी तो मौसम सही है, तब ये हाल है, और जब बारिश का मौसम होता होगा तो यहाँ किस तरह से हाल होते होंगे। छोटे बच्चे, महिलाएं किस तरह से यहाँ से निकलती होंगी। यहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं, और कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, समझ सकते हैं, ग्रामीण थोड़ा त्रस्त है, इसलिए नाराजगी भी है उनके चेहरों पर, और सभी लोगों की समस्याएं लगातार बनी हुई है। पटके खा रही हैं, औरतें गिर जाती हैं, बच्चे छोटे निकल के जाते हैं तो गिरते हैं। बिल्कुल बदहाल स्थिति है। उसे दिखाई तो देता होगा कि कम सफाई ही करा दे, जब तक सीसी नहीं पड़ता रहा है तो सफाई तो कराए। खुद देख लो, 2 ट्राली मिट्टी लेके जाइए यहाँ पे, कम से कम हाल देखिए। ये कौन सा मोहल्ला है? ये जाटव समाज का ही मोहल्ला है? दोनों को मोहल्ला। अच्छा, मेन रास्ते, ये मेन रास्ते हैं, और गंदगी बहुत ज़्यादा बनी हुई है यहाँ पर, चारों तरफ ये रोडों पर पानी। आगे को दिखाओ पल्ला, पूरी रास्ता। क्या कह रहे थे भैया? हटना थोड़ा भैया, क्या बता रहे थे भैया? सफाई कर्मचारी नहीं आया बिल्कुल? आपने शिकायत की कुछ इस तरह की? क्या प्रधान से बातचीत की इस बारे में? फिर क्या बोले वो? और कोई नहीं आया? गाय चारों तरफ बैठी हुई हैं, गौशाला होने के बाद भी हर तरफ गायों की जो संख्या है वो बनी हुई है, और किसानों को पूरी तरह से यहाँ से नुकसान है, पूरी तरह से किसान परेशान है।
होली चौक है ये? और भी आओ, और भी लोग आओ इधर। और हमने मट्टी डलवाई। अच्छा, होली चौक है ये? तो ये तो कूड़ा चौक बन चुका है होली चौक, बिल्कुल। यहाँ तो ये जगह पर ये ठकुरी प्रधान है, उनने अपनी जगह गमा देते को दे दी, और राजवीर है वे उनने अपन ये सामने गमा देते। हाँ, बाकी गमा देते को हम दे रहे हैं, तो ये लोग भूत डाल रहे हैं सब। सफाई भी नहीं करवा पा रहा है यहाँ पे, कोई सफाई नहीं हो रही है। सफाई आप देखो ना इसे। तो इस बार होलिका दहन कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था? चंदा से हुआ था, साफ सफाई करके। चंदा तो करवाओ हरिजन लोगों ने। और जो ये बात है मट्टी डलवाई। और राम प्रसाद रहे, चौहान साहब रहे, तो हर फेरा यहाँ में झाड़ू लागी गमा देते तक, और अब तक 5 साल रही कोई झाड़ू न लागी। अच्छा, ये देखा यहाँ पर लेट से गिर गई है, कई बार उठा बनाओ मौके पे बनाओ। और जो बरात कर सपा के जमाने में बना हुआ देखो, ये नाले की स्थिति है और ये मंदिर रहा। पानी इधर को आ जाए घरों में। यहाँ पे आए तभी ना ये जो खनिजा इधर इसकी भी ले लियो। इधर पानी आ जाए घरों में तो रहना। ये देखो इधर देखो पानी बचता है, जब निकल के आएंगे ये भैया मुसलमान नहीं मांडी है, तुम देखो पानी भाई।